वंदे मातरम सभी देशवासियों को। भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत के नागरिकों के ऊपर टैक्स लगाई जा रही है। बेअंत टैक्स लगाई जा रही है। ये 1757 से मुहिम शुरू हुई थी टैक्स लगाने की, और आप भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। आप कहोगे कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी तो भगा दी थी, अंग्रेजों को तो भगा दिया था। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्हीं की व्यवस्था बनाई हुई भारत में चल रही है। ये बार बार हम लोगों ने बताया है। सिर्फ पावर ऑफ ट्रांसफर एग्रीमेंट हुआ था, जिसके तहत ये भारत के नेता ने जो है देश को ले लिया था, ठेके पे कह लो, लीज पे कह लो। और ये दस्तावेजी की बातें हैं भाई दोस्तों। चलो वो बात ज्यादा गहरी है, उसके समझने के लिए आप लोगों को समय निकालना पड़ेगा, आपको अपनी रिसर्च करनी पड़ेगी। मेरा जो बात कहने का जो उद्देश्य है, आज लाइव आने का उद्देश्य है कि मोटरसाइकिल पे कह रहे हैं कि टैक्स लगाएंगे, टोल लगाएंगे। तो भारत की जनता अभी भी मतलब कोई वीडियो नहीं बना रहा है, किसी को कोई एतराज ही नहीं है। क्यों नहीं है भाई एतराज आप लोगों को? आप मोटरसाइकिल का जो टैक्स है, रोड टैक्स है, वो दे आते हो आप। वैसे तो आपको अपनी गाड़ियों का भी टैक्स देने का मतलब बनता नहीं है, टोल देने का मतलब बनता नहीं है। आप इस बात को गहराई से समझिए। मैं बार बार यही बात बोलता हूं कि आप लोग जब तक अपनी रिसर्च और अपने दिमाग को नहीं चलाओगे ना, तब तक आपकी चीजें समझ में नहीं आएंगी। जैसे कि आप गाड़ी का टैक्स दे आते हो, टैक्स पे करते हो ना, रोड टैक्स आप पूरी अपना 10 साल का, 15 साल का जितना भी है, ऐसा ही मोटरसाइकिल का है। अच्छा, अब ये सोचने वाली बात है, तो टोल किस लिए? आपके दिमाग में जाएगा कि टोल इसलिए है कि भाई रोड बनाते हैं। जो हम टैक्स का पैसा भाई दे दिया, वो कटवाया हमने, वो भर दिया, वो पैसा कहां गया? वो रोड टैक्स के नाम पे जो इन्होंने पैसा लिया है, इतनी रकम इकट्ठी करी, उसको कहां लगाया है? और अगर ये रोड बनाने के नाम का टोल ले रहे हैं, ठीक है, तो फिर ये देश के ऊपर कर्जा क्यों? जब हम टैक्स भी भर रहे हैं और अन्य चीजों के भी टैक्स भर रहे हैं, रोड बनाने का, सड़क बनाने का भी पैसा भारत के लोग दे रहे हैं, तो फिर देश के ऊपर कर्जा क्यों? जब हर चीजों में ये बात हो रही है तो भाई, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के नुमाइंदे हैं, ये उन्हीं लोगों के दलाल हैं, और ये उन्हीं के बताए हुए काम कर रहे हैं। तो मेरे भाई, मोटरसाइकिल पे टैक्स लगाने का मतलब है कि आने वाले समय में आपके चलने के ऊपर भी टैक्स लगाया जाएगा। तो आप आवाज उठाइए, आवाज दबनी नहीं चाहिए भाई। अगर आपको दिक्कत है, अरे भाई फोन, फेसबुक, आप इंस्टाग्राम तो चलाते हो, अगर सरकार कोई भी कानून लेके आ रही है, वो कोई भी सरकार है, वो आपको अच्छा नहीं लगता, आप जल से निकालने या संगठन बनाना, ये चीजें तो बंद हो गई हैं भारत में। क्योंकि समझ में नहीं आता लड़ना किसके साथ है। क्योंकि ये इसी तरीके से लोगों को खरीदते हैं, और एक व्यक्ति अपनी तरफ से खड़ा करके आप लोगों को बढ़ा देते हैं आपस में, अपना उसके जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे आप लोगों को बांटा हुआ है। तो भाई, मेरा कहने का मतलब ये है, आप अपने इंस्टाग्राम से या फेसबुक आईडी से 1-1 मिनट की, 2-2 मिनट की आप वीडियो बना सकते हैं कि भाई हमें ये कानून पसंद नहीं है, हम इसका विरोध करते हैं। और पैदल चलने की बात जो मैंने कही है कि आप पे पैदल चलने पे भी टैक्स लगेगा, वो ये कि आप अपने गांव की जो जोड़ है, आप उसको देख लीजिए कि वो किस तरीके से जो है डूंगी की जा रही है, और उसके आसपास जो है चलने की एक पगडंडी बनाई जा रही है। आने वाले समय में इसमें झींगा पालन होगा, मछली पालन होगा, और जो व्यक्ति उसमें झींगा पालन करेगा, या ग्राम पंचायत ने या गवर्नमेंट ने उसको ठेके पे दे दिया, जो वहां मछली या झींगा पालन का अपना व्यापार करेगा, वो आपके पशु को क्या पानी पिलाने देगा? फिर वो जोड़ में आपको फिर वो पगडंडी पे चलने देगा? क्योंकि उसने ठेका भरा है भाई उसका। ये काम होएगा, और फिर वो आपको चलने के भी पैसे लेगा जोड़ से। जोड़ के ऊपर से आप चलोगे, अपने पशुओं को आप पानी पिलाओगे, आप वहां टहलोगे, तो वो सब ले, आप आराम करोगे, छोटी छोटी पार्कें बनाई जाएंगी, ये सब होगा। और यही न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है।
हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री 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 नरेंद्र मोदी जी 1000 वाले बोल चुके हैं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर स्थापित होके रहेगा और भारत उसकी अग्रणी भूमिका निभाएगा। यही न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है दोस्तों। आपके ऊपर, चलने के ऊपर, खाने के ऊपर, टहलने के ऊपर, बैठने के ऊपर, गांव में रहने का भी आपसे पैसा लिया जाएगा, टैक्स लिया जाएगा। वो आप इस बात को ऐसे समझो कि आपके मकानों की और गांव की तो रजिस्ट्रियां हो चुकी हैं, वो आपने अपने नाम करा ली हैं, जो आपकी प्रॉपर्टी नाम थी। जो प्रॉपर्टी आपकी नहीं थी, स्कूल की, जंगल की, बनी की, जो शामलात थी, उसका कोई वाली वारस था ही नहीं, तो वो सरकार ने अपने नाम करा चुकी है। और आने वाले समय में आप उसमें कुछ करोगे तो आपको टैक्स उसमें देना पड़ेगा। तो दोस्तों बार बार यही बात आपको बताई जा रही है। आप अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल कीजिए साथियों, क्योंकि हमारे बच्चों का भी जो है फिर चलने और रहने के लिए भी इनको दिक्कतें उठानी पड़ेंगी। तो फिर यही वही बोलेंगे कि जब ये कानून बन रहा था तो हमारे माता पिता क्या कर रहे थे। जैसे अब हम बोलते हैं कि 1860 में जब इंडियन पुलिस एक्ट बनी थी तो देश के लोग क्या कर रहे थे। 1935 में जब आरबीआई भारत में आई तो देश के लोग क्या कर रहे थे। तो तब ये नहीं बोले क्या। तो ये बहुत सवाल हैं भाई। जब भगत सिंह जी को फांसी हो रही थी तो देश के लोग क्या कर रहे थे। वो कुछ कुर्सी के लालच में थे, कुछ अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में थे। जब चंद्रशेखर जी की मुखबरियां कराई जा रही थी तब अपने ही लोग थे, वो देश के ही लोग थे। तो अब हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं कि जब ये कानून बना तो देश के लोग कहाँ थे। तो आज वो वही समय है मेरे भाई, वैसा ही समय है कि जब मोटरसाइकिल पे आज टैक्स लगाया जा रहा है तो देश के लोग कहाँ हैं। क्या ये बोल नहीं सकते? क्योंकि आपके बच्चे जरूर आपसे ये प्रश्न करेंगे कि जब ये कानून बन रहे थे तब आप लोग क्या कर रहे थे। तो आप लोग कहोगे कि भाई हम तो अपने पेट के लिए किल्लतें और दर दर की ठोकरें खा रहे थे। तो आपके बच्चों का क्या हाल होगा दोस्तों। ये सब की लड़ाई है। तो मैं तो आपसे यही अनुरोध करूंगा कि जो भाई देख रहे हैं तो भाई कम से कम लिख के ही डाल दें अपनी फेसबुक पर कि हम इसके विरोध में हैं। और बहुत से साथियों ने वीडियो बनाई हैं और इसका परिणाम आया भी है। नितिन गडकरी अपने पेज पे डाल चुके हैं कि भाई ये अफवाह है। आप इस बात को समझिए, देखो किस तरीके से ये आपके दिमाग को ये हैंग करते हैं। मान लो सोशल मीडिया पे या कहीं पे कोई भी खबर डाल दी या समाचार वाले ने डाल दी कि इस दिन से 15 तारीख से ये टैक्स आपके ऊपर लग जाएगा। और जब देश के लोग इसको विरोध करने लग जाएं कि हमें ये कानून पसंद नहीं है, तो फिर क्या करते हैं कि अरे भाई ये तो मीडिया में ऐसे ही उछाल दी, हम लोगों को तो इसका मालूम ही नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर आप अपनी फेसबुक से भी भाई लिखोगे ना तो इसका भी ये भी बहुत बड़ी बात है उन लोगों के लिए कि देश के लोगों को ये स्वीकार नहीं है। तो दोस्तों मेरा हाथ जोड़ के आपसे यही अनुरोध है, जो साथी देख रहे हैं अपनी फेसबुक पे जरूर लिखें कि हम इसके विरोध में हैं। कि ये जो आपने टू व्हीलर पे टोल टैक्स की बात की है, हम इसके विरोध में हैं। सिर्फ इतना ही आप लिख दीजिए, वीडियो बना दो तो वो बहुत गजब हो जाएगा। वंदे मातरम, जय हिंद, राजीव भाई अमर रहे।